नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली के चौथे चरण को लेकर। हमने कुछ देर पहले ही कल रात को ही एक शॉर्ट्स के जरिए आपको ये बताया था कि टीआरई 4 चुनाव से पहले होना है और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको हम बता दें कि टीआरई 3 का ज्वाइनिंग जो है वो 30 जून को समाप्त हो गया है और कल जब हम सचिवालय में थे तो वहाँ पर ये कन्फर्म हो गया कि टीआरई 4 आना ही आना है, इसमें कोई दो राय अब नहीं है। टीआरई 4 की बहाली चुनाव से पहले घोषित कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। आपको बता दें हम कि जिलों से कितने लोग ज्वाइन किए, क्या सीटें हैं, किन विद्यालयों में किन किन शिक्षकों की ज़रूरत है, इससे संबंधित रोस्टर की भी मांग चली गई है, जैसी सूचना मिल रही है। यानी कि टीआरई 4 को लेकर प्रोसेस शुरू हो गया है और आपको बता दें कि ये भी हो सकता है कि जुलाई में ही इसका नोटिफिकेशन भी लास्ट तक जारी कर दिया जाए, अगस्त भी ना जाए। क्योंकि बताएं आपको हम 1 लाख के आसपास शिक्षकों की सीट खाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टीआरई 3 में जो सीटें बची होंगी उसका भी ब्यौरा जो है वो कुछ दिनों में शिक्षा विभाग के पास पहुंच जाएगा। टीआरई 4 होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डोमिसाइल का आंदोलन हुआ 2 जुलाई को और बताएं आपको हम कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स थे वो शिक्षक भर्ती के ही थे उसमें, और उन सभी लोगों का एक ही प्रश्न होता था कि टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा। आपको बता दें कि आंदोलन जो है वो बड़ा ही प्रभावशाली रहा और आपने खुद ये देखा होगा कि कैसे इतने घंटे डाकबंगला चौराहा जैसे महत्वपूर्ण जगह जहां पर बीजेपी वाले भी जाते हैं तो लाठी डंडे चलते हैं, वहां पर इतने घंटे प्रोटेस्ट चलते रहा, सड़क जाम रहा और प्रशासन को मुख्य सचिव से मिलाना पड़ा और मुख्य सचिव के द्वारा भी काफ़ी सकारात्मक पहल की गई। जो संभावनाएं व्यक्त की गई वो छात्रों में काफ़ी उम्मीदें भर दी हैं डोमिसाइल को लेकर भी। और आपको हम बता दें कि जो प्रदर्शन रहा उसका ही प्रभाव है कि टीआरई 4 को लेकर भी खबरें निकल के आनी शुरू हो गई है, ये होना तय है, इसमें कोई इफ बट नहीं। अब स्टेट को लेकर भी बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, स्टेट को लेकर जो है मामला उलझा हुआ है, कोई भी क्लियर बताने को तैयार नहीं है। आपको मैं रियलिटी बताता हूं, जो हमें पता चलता है वो आपके सामने हम रखते हैं। ये किसी के मन बहलाने के लिए या दिलासा दिलाने के लिए हम खबर नहीं करते, लेकिन स्टेट को लेकर बता दें कि अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अब क्या मंशा है अब वो लोग ही जाने, लेकिन टीआरई 4 को लेकर बता दे ये आने वाला है। सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है जब बिहार में चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और शिक्षक बहाली जिसमें आप बड़ी संख्या में नौकरी देते आए हैं। हर एक घर लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस परीक्षा से जुड़ा हुआ है, इसे सरकार इग्नोर नहीं करने वाली है। और टीआरई 4 को लेकर आपको बता दें हम प्रोसेस शुरू हो गया है। प्रोसेस आपको बता दें, हमें स्पष्ट जानकारी मिली है टीआरई 4 को लेकर प्रोसेस शुरू हो गया है और बहुत जल्द जो है इससे संबंधित पुख्ता जो सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से आपको पुख्ता जो है वो इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो बताएं आपको हम कि अब देखिए, अब फटाफट काम होता है तो जुलाई लास्ट तक भी जो है इसका नोटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन चुनाव से पहले आना है। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं आप पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहें। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको देख के आप अनुमान लगाएं कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और संभावना ये भी है कि बाहरी लोगों को रोकने के लिए
सरकार प्रयास जरूर करेगी। अब डोमिसाइल लाए या बीच का रास्ता जो भी हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बिहारी कैंडिडेट्स का चयन हो, इसके लिए भी सरकार ने मन बना लिया है। इसमें अब दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह विरोध और जिस तरह छात्रों की मांग डोमिसाइल को लेकर पिछले 1-1.5 सालों से उठी हुई है, सरकार को भी अब सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि बिहारियों का जो स्थान है, जो भागीदारी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। 2023 में जब डोमिसाइल हटाया गया तो सरकार ने सोचा था कि इसका भी वैसा ही कंडीशन होगा जैसे सिविल सेवा, दरोगा, सिपाही में होता है कि कुछ लोग ही बाहर से आ पाते हैं। लगभग 95% बिहार का ही लड़कों का सिलेक्शन होता है, लेकिन शिक्षक बहाली में ऐसा नहीं हुआ। और इसका भी वजह हमने आपको बताया था। इसका सबसे बड़ा वजह था कि नियोजन प्रक्रिया चल रही थी, कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, एकाएक से एग्ज़ाम कर दिया गया। उसका सिलेबस जो रखा गया वैसे टीचर नहीं थे, यहाँ पर नए नए टीचर पैदा हो गए, और वो जो सिपाही, दरोगा, रेलवे, इन सब का तैयारी कराते थे, वही नोट्स जो है छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हुआ, टेस्ट सीरीज लेना शुरू कर दिए। यहाँ पर स्कूल कॉलेज तो चलता नहीं है, जिसके कारण छात्र जो है मानक पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। नोट्स, गाइड, कोचिंग नोट्स, इन्हीं सब पर वो जो है डिपेंड रहते हैं। और इसका ही सबसे बड़ा खामियाजा जो है ओपन सीट में भुगतना पड़ा कि बाहर के जो कैंडिडेट थे, यूपी में, बंगाल में, झारखंड में, वहाँ पर यूनिवर्सिटी और क्लासेस चलती हैं। यूपी तो काफ़ी मजबूत है, वहाँ पर तो यूनिवर्सिटी का सेशन ठीक है, क्लास चलता है। इस सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ाई की स्थिति अच्छी है, और यही वजह है कि वहाँ के छात्रों ने ज़्यादा संख्या में यहाँ बाजी मारी। तो मानक पुस्तकों का अध्ययन करें और अपने आप को उतना मजबूत बनाएं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। खैर, सरकार प्रयास कर रही है, आप लोग के आंदोलन का असर है। डोमिसाइल को लेकर जो है कोई ना कोई प्रयास जरूर किया जाएगा। तो देखिए क्या होता है। TRE4 आना तय है, इतना इसमें कोई अब दो राय नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।